दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। ऐसी ही करतूत आज इस सरकार के नुमाइंदों ने की है। आपको मालूम होगा जो 20 जुलाई यानी कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, सोनम वांगचुक और शिक्षा के अधिकार को लेकर और देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन हुआ है, उसको गोदी मीडिया ने एक ना ही दिखाया है और ना ही उसको उन्होंने इस जनता की आवाज़ को सपोर्ट किया है। हम देख सकते हैं शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था जंतर मंतर से लेकर संसद तक, और उसके एक दिन पहले सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया। इस आंदोलन में लाखों की भीड़ तैनात थी जो कि युवा थे। युवा अपने रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार विरोध के लिए सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। उन्होंने और क्या मांगा था? उस पर जिस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय सैनिकों ने, जो कि अंग्रेज सेना में शामिल थे, जिस तरह उन्होंने गोलियां चलाई थी, उसी तरह की करतूत आज भारतीय सुरक्षा बलों ने हमारे युवाओं पर की है। लाठी डंडे बरसाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, और आज भी हम इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। हमारे पास हम इस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहते। लोग एकजुट होना ही नहीं चाहते। अरे वहाँ नहीं जा सकते, सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हो सकते हैं। हम दिखाना ही नहीं चाहते। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डूबे हुए हैं। कोई भी नेता, बड़े से बड़ा नेता, इसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था। कोई भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से इस आंदोलन को और भी चरम आयाम तक पहुंचाया जा सकता था। और साथ ही ये जो मीडिया है, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हम कहा जाता है, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आज सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही ये आंदोलन हो पाया है, और ये आंदोलन और भी सुदृढ़ होगा और भी मजबूत होगा। हमें अपने स्तर पर आवाज़ उठाना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध, शिक्षा में जो गरीबी आई है उसके विरुद्ध, समान शिक्षा के विरुद्ध, समान शिक्षा के लिए, समानता के लिए, महंगाई के लिए। और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इसके लिए हमें विरोध करना है और करना ही है। मैं भगत सिंह को पढ़ रहा था, उन्होंने उनके भाषण में एक बात कही है, मैं पुरजोर कहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। ये उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था 13 अप्रैल 1929 को, जिसमें यह बात कही थी। मतलब हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता और हमारे आत्मसम्मान से जीने के लिए हमें अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमें आगे आना होगा। जय हिंद।